अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जारी है और आज इस मेले में एक मुकाबला होगा। मुकाबला है सुल्तान्स का और पेशावर ज़ल्मी का। मुल्तान सुल्तान, अभी तक मुल्तान में कोई भी मैच नहीं आ रहा, जबकि पेशावर ज़ल्मी इस PSL में अभी तक कोई मैच जीत नहीं सकी है। बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बाबर आजम है उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो आज देखेंगे कि टीम परफॉर्म कर पाएगी या फिर वही टीम जो जीतती आ रही है मुल्तान में वो आज भी जीत जाएगी। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं माहा इकबाल। और आज हमें फैजान बहुत सी तवक्कुआत भी हैं पेशावर ज़ल्मी से कि अगर बाबर आजम के साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी फॉर्म में दिखाई दिए तो हो सकता है कि आज का टाकरा पेशावर ज़ल्मी के नाम हो सके। तो इस तमाम पर सिचुएशन पर बात करने के लिए एक जानदार एनालिसिस के लिए द लिविंग पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान नज़ीर, हाउ आर यू इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जुम्मा पढ़ा है आपने? ये बताया माड़ा ये थोड़ी है कि शलवार कमीज पहन नहीं, जुम्मा पड़ा है, शलवार कमीज उसके बाद। वेरी गुड। अब आए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। पहले जो मुल्तान और पेशावर का आपस में रिकॉर्ड है, पहले उसके ऊपर एक नजर दौड़ा लेते हैं। एक पैकेज है, वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं। एक तरफ पेशावर ज़ल्मी है जो कि अभी तक कोई भी मैच जीत नहीं पाई, और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स है जो कि हम देख रहे हैं कि अपने होम ग्राउंड पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आई। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर अभी फर्स्ट पोजीशन पर हम देख रहे हैं। तो इमरान, आज के मैच को देखकर क्या लगता है? मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, कौन? अभी तो प्रिडिक्शन बहुत पहले करना होगी। बात तो ठीक है, कर देनी चाहिए, कोई इसमें मुश्किल थोड़ी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं और 3 मैचेस जिस तरह पेशावर ने खेले हैं, और बात अगेन बैटर, अगर आपकी बैटिंग क्लिक नहीं करेगी तो बॉलर्स फिर उतना डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बाबर के साथ 1 से 2 प्लेयर, लाइक अगर मैं सैम अयूब की बात करूं, बिकॉज आपने 1 इनिंग्स खेली, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2 इनिंग्स है, फिर अनफॉर्चुनेटली 1 रन आउट हुई, फिर उसके बाद आप क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन इनका मिडल में अगेन वही बात कि मिडल में प्रॉब्लम है। अगर बाबर खेल रहा है तो बाबर के साथ भी तो कोई यार ऐसा प्लेयर होना चाहिए। और अगर इनके मैं मिडल की बात करूं तो इनके डेथ ओवर में यार अच्छे प्लेयर्स हैं, आप अनफॉर्चुनेटली कि वो क्लिक नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो उनका तो भाई तीनों शोबों में क्या बैलेंस है। और इवन एक शोबा आप कह सकते हैं मेरा यार मेरा फ्रेंड, कैश नहीं छोड़नी अब आपने। देखिए, होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो PSL में अभी अराउंड को 20+ कैचेस ड्रॉप हुए हैं ओवरऑल। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि लाइट्स में, देखिए लाइट्स में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है फील्डिंग के लिए, लेकिन यार आपकी आया कि प्रैक्टिस भी तो है। और थोड़ा मेरा ख्याल है कि अगर मैं एज ए फील्डर बात करूं तो थोड़ा बड़ा वो कहते हैं ना, हैंड जो आपके दोनों होते हैं वो आप बहुत ज़्यादा टाइट जो है ना, आप बॉल को जैसे मतलब चरपा मार रहे हैं, और थोड़ा लूज और अपनी बॉडी में अगर कैचेस लेते हैं तो फिर उसके बाद बैलेंस आपका, तो चले ये बात तो वो कवर हो ही रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे पेशावर को आज आई थिंक मेरे ख्याल में डेफिनेटली आज कोई डिफरेंट या कोई एक एक्स्ट्रा इनिंग्स बाबर के साथ कोई भी एक लाके 14-15 बॉलों पे या जिस तरह 17 बॉलों पे आप 50 रन करते हैं तो देन उसके बाद फिर आपके बॉलर पे भी थोड़ा कम प्रेशर होगा। अच्छा इमरान, मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग यूनिट की बात करें तो हम देख रहे हैं रिजा हेंड्रिक्स अभी वो टॉप रन स्कोरर है 146 के साथ। और अगर हम डेविड मिलान की बात करें तो वो कुछ गुज़श्ता मैचेस में सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के मैच को लेकर? या देखिए, अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो नो डाउट अगर मिलान बेसिकली थोड़ा सीनियर प्लेयर है और हेनरिक अपकमिंग, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत सारी लीग्स जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली जब आपकी फॉर्म लगी हो तो फिर उसको कैरी करना चाहिए। क्योंकि ये फॉर्म आपकी फिजान बहुत कम अरसे के लिए होती है, क्योंकि एज ए बैटर आपको वो कहते हैं ना 100 में से मोस्टली 20% कह सकते हैं कि आपके ईयर्स में आपकी फॉर्म होती है, और 80 डेज जो आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। गेम है, लेकिन उसकी जितनी फॉर्म लगी और बैक टू बैक जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो गुड फॉर टीम। और मिलान की अगर बात करूँ तो देखें, मिलान का क्लिक करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जिस टाइप की बैटिंग करते हैं, क्योंकि हेनरी को और उसमें थोड़ा डिफरेंट किया कि वो थोड़ा फ्लैशी कहते हैं मिलान, और वो अगर 15, 20, 40, 30 बॉलों 20 बॉलों पे 50+ रन करते हैं तो वो टीम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। क्योंकि हेनरिक जो है वो प्रॉपर एक प्लेयर की शक्ल में, और
मैच को थोड़ा लेके चलता है। लास्ट मैच में जिस तरह वो फंसा रन उसने किए हैं, लेकिन क्या है कि उसने परफॉर्मेंस दी। यस। अच्छा, रिजवान की आपने बात की, आपने डेविड मिलान, हेंड्रिक्स की बात कर ली, तो बैटिंग हमें जो ओपन है या फिर वो जो ओपनिंग ऑर्डर होता है पहले 3 के या 4 के बैटर, वो काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं मुल्तान सुल्तान के। लेकिन पेशावर ज़ल्मी में ऑब्वियसली कुछ इश्यूज हैं। साइम अयूब ने परफॉर्म किया, मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हसीबुल्लाह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक यूनिट ही नजर आ रहा है जो उसमें बाबर आजम है, जो उसके अराउंड भी कोई नहीं खेल पा रहे। तो अदर देन बाबर आजम, हु डू यू थिंक कि उनको स्टेप अप करना होगा? साइम को भी छोड़ दें, हारिस को भी छोड़ दें, नीचे आगे भी तो कुछ प्लेयर्स होंगे ना कि जो एंड तक लेके जाएंगे मैच को। देखिए, डिपेंड्स ऑन कि आज इनकी साइड क्या बनती है। बिकॉज अगर मैं एक प्लेयर्स का नाम लेके बात करता हूँ तो वो पता चले जी वो रात में वो बाहर बैठा है, तो कहने का मतलब आज आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए पर्सनली अगर हसीबुल्लाह की जगह ठीक है, चांस मिलने चाहिए। यंगस्टर है, नो डाउट, बड़ा गुड टैलेंट है, लेकिन आई थिंक मैं अगर पर्सनली देखें तो हैदर अली को इनको इन करना चाहिए। तो वो हैदर अली इस दफा छोड़ के इस्लामाबाद चले गए हैं, इसमें और सॉरी बार वही पेशावर में, क्योंकि वो पेशावर की लेकिन हारिस का क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके मिडल में, क्योंकि ये आई थिंक मेरे ख्याल में हारिस, साइम अयूब, हसीबुल्लाह ये तो पक्के हैं ही हैं लोकल प्लेयर्स में। बाबर हो गया साथ, अब डिपेंड करता है कि साथ इनको ओवरसीज प्लेयर कौन से आज ऐड करते हैं, और मे बी हो भी सकता है कि थोड़ी शफलिंग भी आज बैटिंग में नज़र आए। लेकिन बात वही है फिजान के आप एज ए बैटर आपके देखा जाए तो हारिस मोस्टली पेशावर का की प्लेयर गिना जा रहा है, और इसका क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। और इमरान, हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस अपने नाम कर चुकी है और लीडिंग परफॉर्मेंस अभी तक की उनकी तरफ से है। आज आप मुल्तान को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। मुझे भी यही लग रहा है। और मुल्तान सुल्तान की हम बॉलिंग यूनिट की बात करें तो मोहम्मद अली जो कि अभी लीडिंग हम देख रहे हैं कि विकेट टेकर हैं, 3 मैचेस में 8 विकेट, 3 मैचेस में। तो आज वो कितना टफ टाइम देंगे अपने ओपोनेंट? ये देखिए, आपकी जब फॉर्म लगी हो, और मेरा ख्याल है कि एज ए बॉलर अगर मैं बात करूं तो अभी तक वो माशाल्लाह जितना स्टिल फिट और जिस तरह की उसकी बॉडी लग रही है और जिस टाइप की वो बॉलिंग कर रहे हैं, बिकॉज हर मैच में परफॉर्मेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आपको कहीं को प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर वो स्लो करना चाह रहा है तो स्लो बहुत एक्यूरेट कर रहा है, और यॉर्कर करना चाह रहा है तो वो भी बड़ा एक्यूरेट, तो डिफरेंट तो है। स्पेशली अगर मैं अफरीदी की भी साथ बात करूँ, जब उनका जो दूसरा पार्टनर है, तो मेरा ख्याल है कि हाँ, बात वही है, उनका कोई ऐसा खला ऐसे है नहीं कि जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। उनकी ओवरऑल बैटिंग अगर देखी जाए, वो एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं। अगर एक ने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा कर ले। फिर उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलर्स भी उनके इतने क्विक हैं और बहुत मतलब कि मज़ा आ रहा है उनकी बॉलिंग। अगर स्पेशली देखा जाए तो बहुत नहीं बड़ा एक वो कहते हैं ना टारगेट बॉलिंग, जो उनको ऑलरेडी टारगेट दिया जाता है तो उस टारगेट से वो बाहर नहीं जा रहे, और दैट्स वाई कि वो बार मैच जीते। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें तो वो हम देख रहे हैं कि एट द बॉटम है परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो प्रेशर है, नो डाउट उनको आज प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। आप भी ग्राउंड में रहे हैं, प्रेशर की सिचुएशन को टैकल किस तरह से किया जाए जब आप इनफॉर्म होते, खेल रहे होते हैं? या देखिए, अगर एज ए बैटर में अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि आपको एक तो लॉन्ग रनिंग, क्योंकि उसमें आपके स्किल जो है वो काफ़ी, जब तक आप बैटर के पाँव नहीं चलते क्रीज के ऊपर, जिसे हम फुटवर्क कहते हैं और जिसे टेक्निक कहते हैं हम, तो उसके लिए एक तो लंबी रनिंग डेफिनेटली वो भी कर रहे होंगे, और फॉर्म में आने के लिए आपको थोड़ा देखें पिच के ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाके, जिस तरह कल रदरफोर्ड को उसका बॉल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाए तो वो आपकी तो फिर भी बैड लग, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा विकेट को। आप 15-20 रन थोड़ा लेके चलें। देन देखो लाके कोई भी बड़ी हिट वाला प्लेयर है तो वो क्या करेगा, आते थोड़ा 15-20 रन तो करे ना, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो। देखे T20 में 15-20 रन भी अगर 8-10 बॉलों पे 12 बॉलों 15 बॉलों पे कर जाए तो उसके बाद फिर 1-2 बाउंड्रीज जब आती है तो फिर 30+, फिर तो आप यही आपकी बात है कि 15-20 रन आपको करने चाहिए। टॉप ऑर्डर आपका फेल हो रहा है, अगर बाबर आजम आ रहे हैं तो उनके साथ जो मिडिल ऑर्डर है, TKC हैं, टॉम कलर, कैडमोर हैं, उसके बाद आसिफ अली हैं और रोमन पावल हैं, ये कोई छोटे बैटर्स नहीं है कि इनका नाम नहीं है, ये कोई सीन में नजर नहीं आते
आते। टीकेसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ ही शमन जो पावल है वो भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और आसिफ अली का तो क्या ही नाम लिया जाए। नहीं, आसिफ अली का रहने दो, क्योंकि बिकॉज उसके बारे तो सब लोग कहते हैं कि जी 2-3 प्लेयर का 2-3 छक्का का 2-3 चले 2-3 छक्के ही मारते हैं। आसिफ अली का मुझे थोड़ा दुख भी होता है बिकॉज आपने इतना लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए सर्व किया, आपके ऊपर एक अटैक लग गया है कि आप 1-2 छक्कों के प्लेयर हैं। मैं इसलिए मिडिल ऑर्डर का नाम नहीं लाया। अगर टाइम कैडमोड की बात करूं या उसकी पवाल की बात करूं तो देखो ये तो सीजन प्लेयर है। आपने ओवरसीज तो 4 खिलाने हैं, 3 खिलाएंगे, 2 खिलाएंगे, कम से कम 3 तो जरूर खिलाएंगे। तो ये तो देखे ना, ये तो अपनी जॉब जो है वो कर रहे हैं। पवाल को भी मौका लास्ट टाइम मिला और उसने भी अच्छा थ्रो किया, अराउंड को 20+ उसने रन किए 30। तो कहने का मकसद है कि मिडल में तो उनके पास स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ है इनकी, अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पा रहे। फिर क्या है कि आप जब अगर गलत टाइम पे बैक शॉट मारते हैं तो फिर दूसरा प्लेज भी, अगर मिडिल ओवर पहले 10 ओवर्स में ही आ जाएगा तो वो मुश्किल हो सकती है। चाहिए कि पहले 10 ओवर्स टॉप ऑर्डर पहले के 4 बैटर्स खेले, उसके बाद आके टॉम कलर, कैडमोर और पावल और आसिफ अली जिनको स्टेज सेट मिले वो आते साथ ही जैसे इमरान भाई कहते हैं कि आई तवाई शुरू करें और स्कोर कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बॉलिंग पे भी बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, और बॉलिंग तो मुल्तान की भी अच्छी है, उस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स आज शाम 7 बजे मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होने जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यूनिट को। इमरान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान का बैटिंग यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की हम बॉलिंग यूनिट की बात करें तो उसमें ल्यूक वुड भी हैं और सलमान इरशाद जैसे भी हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि आज कैसे परफॉर्म करेंगे और कितना टफ टाइम देंगे? देखिए, अगर मैं स्पेशली अगर बात करूँ सलमान इरशाद सीज़न, वो भी एक्सपीरियंस बॉलर है और सैड आर्म एक्शन और उसका यॉर्कर भी बहुत कम, और अभी तक मेरे ख्याल में कि अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, बात हुई स्पिनिंग डिपार्टमेंट। अगर मैं वकार की बात करूं, वकार सलाम ख्याल में वो भी कोई इतना कोई इम्प्रेसिव बॉलर नहीं है। ज़िशान एक ऐसा बॉलर है कि अगर वो अच्छा कम बैक करता है और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लास्ट मैच में तो अच्छा, आपने सलाम खेल की बात की है तो मैं थोड़ा सा इन्फो दे दूं कि शायद आज नवीन को खिला दिया जाए क्योंकि वो फ्री हो गए हैं, वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो शायद आज जो रिस्ट्रिक्शन होती है कि 4 आपने ओवरसीज प्लेयर खिलाने हैं तो वकार सलाम खेल की जगह नवीनुल हक इंक्लूड हो सकते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, अगर तो ज्वाइन कर लिया टीम को तो डेफिनेटली उनका खेलना बनता है। और ज़िशान पे थोड़ा, क्योंकि अगर मैं लुकवुड की बात करूं या सलमान शाद ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है। मुझे एक चीज़ का कि अगर मैं अमर जमाल की अगर बात करूं तो अमर जमाल यार वो एक ऐसा बॉलर है कि उसको क्यों नहीं ये 2 ओवर करवाए और उसको अराउंड को 30-40 रन हुए। और अच्छा, लेकिन वो लिमिटेड फॉर्मेट में अपने आप को फिट कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहाँ से ही गए, PSL खेलते खेलते आप टेस्ट में गए, वहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन वापस जब आप PSL में आ रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। यार परफॉर्मेंस तो है, 2 ओवरों में 30 रन 12 रन दिए और उसके बाद ओवर ना करवाए तो फिर तेरा मेरा कसूर थोड़ी है भाई। देखिए, होता है समटाइम आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको स्पिनर की ज़रूरत है और अगर ऐसा बॉलर है तो वो कहते हैं कि यार चले लास्ट में थोड़ा लंबा मैच लेके चलते हैं। तो ये बहुत सारी थिंकिंग्स है ग्राउंड में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, हाँ स्पिनिंग डिपार्टमेंट यार उसमें जो है इनको वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बिकॉज फास्ट बॉलर, देखिए फास्ट बॉलर पर तो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक आधा बॉलर होता है जो जिसका स्लो अच्छा है, यॉर्कर बहुत परफेक्ट है और उसकी बचत हो सकती है। अदरवाइज पेस के साथ तो खैर लेफ्ट राइट आप सिर्फ टच करना है और बल्ला, पिचेस अच्छी बन रही हैं तो वो मुश्किल तो है। लेकिन बात वही है कि एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो है ना इनको, और स्पेशली देखिए हम बात कर रहे थे कि इनके मिडल की, देखो मिडल में जब तक ये आसिफ अली हो गया, पवाल हो गया या कैडमोर हो गया, ये जब तक साथ नहीं देंगे, स्पेशली हारिस, देखो हारिस का नंबर 1 डाउन है। अगर वो थोड़ा क्लिक करेगा तो ये ऐसे बैट्समैन फिर और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज आपका स्कोर बोर्ड सेट हो जाता है ना। ये फ्री ऑफ, वो कहते हैं ना फ्री बेस सेट हो जाती है जिसके ऊपर आपने जाके बिल्डिंग बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये फ्री लाइसेंस वाला उस टाइम होता है और जाते बस चार्ज करना है। और इसमें इनमें इतनी एबिलिटी है, इवन के आमर जमाल अगर देखा जाए तो वो जिस तरह उसने टेस्ट मैच में बैटिंग की और उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो भी एक ऑलराउंडर के शेप में है। बैटिंग में तो है लेकिन क्लिक करने की बात है, क्योंकि आपकी बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पेशली जिस तरह मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान लास्ट मैच में जिस तरह लड़खड़ा रहे थे और ऑलमोस्ट जो है वो अपनी तरफ से वो कहते हैं ना लोग कि शायद हार गए, लेकिन उनका अच्छा क्या कमबैक हुआ कि यार वो एक दूसरे को बैकअप पार्टनरशिप, तो जो भी जिसके हाथ आया जिसको मौका मिला उसने फिनिश किया है।
अच्छा, जो मुल्तान की बॉलिंग है उसके बारे में एक बता दूं कि ओली स्टोन जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, वो पीएसएल से रूल आउट हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, लेकिन आज नया प्लेयर इंक्लूड किया जा सकता है। ओली स्टोन भी आज नहीं खेल रहे हैं। बॉलिंग में हमने देखा कि ओली स्टोन ने पिछली दफ़ा जब विकेट सामने से ले रहे हैं, अब्बास अफरीदी अगर विकेट ले रहे हैं, मोहम्मद अली अगर विकेट ले रहे हैं, तो ये कंटेन करते नजर आ रहे थे। आज वो मैच नहीं खेल रहे हैं, रूल आउट हो चुके हैं। ये भी थोड़ा सा होगा मुल्तान के लिए। देखो उनका डेफिनेटली उनका जो बेंच स्ट्रेंथ भी है वो भी ठीक है, मजबूत है, और उसमें लेट्स सी कि वो स्पिन ऐड करते हैं, क्योंकि ये तो पिच के बाद डिपेंड करता है ना कि आपने 4 फास्ट बॉल खिलाने या 3 खिलाने या 2 स्पिनर खिलाने या 3 खिलाने, तो वो तो लेट्स सी लेटर ऑन पता चलेगा। लेकिन हाँ, स्टोन अगर अनफिट है या वो आज नहीं खेल रहे तो कोई ना कोई तो इनके पास और भी तो होगा, और चॉइस तो होती है, बेंच स्ट्रेंथ तो है इनकी। और इनके अगर मैं अनिल हुसैन की बात करूँ या उसामा की, अकील हुसैन, उसामा या मैं अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, ये 4 ऐसे हैं। 4 देखे ना, 16 ओवर तो ये बन ही जाते हैं, और 4 ओवर तो देखे ना पार्ट टाइम किसी से भी आप करवा सकते, लाके इफ्तिखार से करवा सकते हैं, खुजदिल से करवा सकते हैं। जो बात कर रहे हैं मोहम्मद अली की, तो मोहम्मद अली ने भी अपने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने भी कुछ कहा है फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, वो सुन लेते हैं पहले। यूनिट में हम देख रहे हैं कि अभी लीडिंग जो विकेट टेकर है मोहम्मद अली हैं, उनको ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी दिखाया भी गया है कि मोहम्मद अली किस तरीके से विकेट ले रहे हैं। तो अच्छा इमरान, एक तरफ मोहम्मद अली हैं और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी के हम बॉलिंग यूनिट की बात करें कि अभी उन्हें बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ़र्क कहाँ आता है? आप किस विजन के साथ खेल में आते हैं? लेकिन देखिए ना कि एक ह्यूज डिफरेंस आ रहे हैं टीम्स में। या देखिए, अगर बॉलिंग कंपेयर टू अदर टीम्स, स्पेशली मुल्तान सुल्तान, तो उनका जितना भी अभी तक देखा ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि T20 में आपको टारगेट बॉलिंग करनी होती है, और मोहम्मद अली कभी भी आपने एक चीज़ नोट नहीं की कि वो विकेट लेने के लिए नहीं जा रहा। हाँ। वो रन्स कंटेन जाता है। जब रन्स कंटेन हो गए तो देखो ना, बैट्समैन प्रेशर में आएगा, एवरेज बढ़ेगी, या उस वक्त रन्स नहीं हो रहे तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप होगा। अभी तक मोहम्मद अली ने अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक जो बॉल किया है उसको रदरफोर्ड, आई थिंक मेरे ख्याल में, तो वो बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि उसने टारगेट किया हुआ है कि मैंने इस गोल से बाहर नहीं जाना। तो स्पेशल इनका क्या है कि ये इसी वजह से जो है ना, इनकी बॉलिंग जो है ना वो बहुत बेटर है, बिकॉज वो अपने टारगेट से लेफ्ट राइट नहीं कर रहे। जो उनको एक कप्तान ने प्लान दिया है वो उसी के अंदर ही कर रहे हैं। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी ने कोई इतनी वेवर्ड बॉलिंग की हो। ठीक है, तो एक तरफ मुल्तान सुल्तान है और एक तरफ पेशावर ज़ल्मी है। मुल्तान सुल्तान इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रही है। पेशावर ज़ल्मी को हम यही कहेंगे कि वो भी अच्छे तरीके से कम बैक करे, और पूरी कौम पेशावर ज़ल्मी के साथ भी है, मुल्तान सुल्तान के साथ भी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी खेला जा रहा है वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट। बाकी टीमें पूरी कौम मुझे ना आ गई, बाकी टीमें बाहर आई हैं। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो जनाब, आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आज इन एक्शन हमें दिखाई देंगी। मुल्तान सुल्तान अभी 3 मैचेस ही जीतती हुई नजर आई। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले और दोनों में ही उसे शिकस्त का सामना रहा। इमरान, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन की बात कर लेते हैं, बाबर आजम की बात कर लेते हैं। उनके कंधों पर कितना बोझ आप देख रहे हैं मुसलसल हारने के बाद। अच्छा, उन्होंने 10,000 रन कंप्लीट कर लिए, यंगेस्ट 271 इनिंग्स में 10,000 रन बनाए हैं। मैं आपकी हंसी समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। अच्छा, पहले मुझे कुछ बोलने दे, हाँ, उसके बाद देखिए वो तो ओवरऑल सब कुछ बीट कर गया। एक अभी मैं पढ़ रहा था, वो लिखा हुआ था बाबर आजम में बेचारा अकेला 10 बहनों का इकलौता भाई है। वो चाहे PSL हो या पाकिस्तान टीम तो वो बेचारा अकेला क्या करेगा। अच्छा, उसके एवरेज देखे भाई, उसके स्ट्राइक रेट देखे, उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड देखे, और भाई क्या कहाँ वो कम है। हर जगह वो नंबर 1 है और हर तरीके से। तो बाकी भी तो 10 बहन बाकी 10 प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना होगा। डेफिनेटली। देखो, आप अकेले प्लेयर्स की टीम नहीं होती, और दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जो अकेले प्लेयर पे चलती हो, और आपको कहीं ना कहीं साथ देना पड़ता है। देखिए, आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, और जब तक बाबर के साथ कोई ऐसा प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, देखिए वो बेचारा 20 ओवर अकेले तो खेलता नहीं है, और कितनी बोले खेलता है। अगर 70 रन की है तो वो 40-45 बोले ही खेली होगी उसने, बाकी वो कितने बहने।
तो मुझे ये चीज़ जो आप यही कहेंगे। कहने का मकसद है कि जब तक आप किसी का साथ नहीं देंगे आपकी टीम वर्क कैसे के होगा। और टीम वर्क तो ऐसे ही होता है ना कि एक दूसरे को बैकअप करना। लाके मुल्तान सुल्तान जिस तरह वो एक उनका बैड पैच आया, लेकिन क्या है कि उन्हें आके रेली रूसो 2 मैचों में उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आई उन्होंने किस तरह उनको फिनिश किया। तो इफ्तिखार अहमद ने आपने देखा लास्ट टाइम जो है वो तो कहने का मकसद है कि आप ये टीम वर्क है, और टीम वर्क होता है कि एक दूसरे को बैकअप करना। और यहाँ पे पेशावर डेफिनेटली आज आई होप के कम बैक करे। अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन भी यही थी कि पेशावर जल्दी आज जीते। हाँ, मैं पेशावर के साथ हूँ। जो कोई मैच नहीं जीतेगा मैं उसके साथ जरूर हूँ। और फिजान मैंने तो मुल्तान का कहा था, लेकिन आई होप के पेशावर अच्छा परफॉर्म करे। चढ़ते सूरज की सारी पूजा करते हैं, जो थोड़ा डाउनफॉल हो। चढ़ता सूरज तो फिर बाबर आजम हुआ ना। नहीं, बाबर आजम तो है, उसकी टीम है। अच्छा, उसकी टीम की बात कर रहा हूँ। बाकी बहनों की बात छोड़ दे, बाबर के अगेंस्ट या बाबर के खिलाफ को बात करे, मैं समझता पहले क्रिकेट की सेंस नहीं होगी। एक और दूसरा देखो, पेशावर इस टाइम डाउन है। जब प्लेयर डाउन होता है तो मेरे जैसे प्लेयर जो होते हैं हम कहते हैं कि यार इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। क्योंकि देखें उनमें प्लेयर्स बस बात करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम के लिए, जैसे मैं कराची का कह रहा था कि कराची जीते यार। देखो इस तरह जब आप पॉइंट टेबल जब आपके सामने आएंगे टीम्स के, और उसमें जब एक दूसरे की रेस जब ज्यादा दौड़ लगानी होगी और गहमा गहमी वाला सीन होगा, तो उसमें क्रिकेट का भी मजा आता है ना कि यार मैंने आज अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना, बिकॉज आज मैंने किया तो दूसरी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो कहने का मसला है इस तरह की रेस में ज्यादा मजा आता है। तो लेट्स सी, आई होप कि आज पेशावर अच्छा कमबैक करे। पेशावर जल्दी में कैप्टन बाबर आजम के अलावा बाकी प्लेयर्स भी हमें कुछ एक्शन में नजर आए, क्यों फिजान? बिल्कुल ऐसे ही है। टॉस अगर मैं भी कुछ कहने लगा था, लेकिन मैंने कह दे नहीं, टॉस पेशावर जल्दी जीतती है तो व्हाट डू यू थिंक, उनको क्या करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए पहले या बॉलिंग करनी चाहिए? यार आई थिंक देखिए ये एज ए क्रिकेटर एक तो खैर पिच रीड हो पिच कैसा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ पे जाएंगे, पर्सनली अगर ओपिनियन देखे जाए तो आज उनको बॉलिंग करनी चाहिए। चलें जी, टाइम इज रनिंग आउट और हम चलते हैं दोबारा से। रात 12 बजे की ट्रांसमिशन में दोबारा हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम ये देख सकेंगे कि पेशावर ज़ल्मी ने आज का मैच अपने नाम किया या फिर मुल्तान सुल्तान्स ने। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए PSL सुल्तान। अल्लाह।